चलिए हम अपने कंपनी में आपको 60,000 का जॉब दिला रहे हैं। हम आपको 60,000 का जॉब दिला रहे हैं हमारे कंपनी। नहीं ऐसा नहीं होता। आपके अंदर नॉलेज है तो हमारे आप कंपनी 20 लोगों को जॉब दिला रहा हूँ। नंबर ले लीजिए मेरा। चाहे वो डिजर्व ना करता हो नौकरी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? नोटबंदी हुई थी, बैंकिंग सिस्टम में जो ओवरफ्लो में आया तो फर्क कहाँ दिखाई देता है? हमें फर्क दिखाई देना चाहिए। अगर वो बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेट हुआ तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, फिर ऐसे हमें दिखना चाहिए वो फर्क। तो हमें वो कहीं फर्क दिखता नहीं है जनता को। बैंकिंग सिस्टम ने दिखाया, साबित किया कि भाई अगर वो फ्लो में आया तो वो फर्क हमें दिखता नहीं है। तो ये मुद्दे तो बहुत क्लियर हैं। जो गलतियां हुई है सरकार से वो तो वही मुद्दे रहेंगे हमारे। क्या करते कोई है यहाँ कोई है जो 5 काम गिनवा दे? नहीं हुआ है, मैं 20 काम गिनवाऊंगा मोदी किया है। मैं तो किसी को वोट डालता नहीं हूँ, सीधी सी बात, नहीं देता हूँ। देना चाहिए, नहीं देना। क्या आपका सब चोर है, चोर मुसरे भाई हैं, समझे? चोर में सब में तो सभी आ गए। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो, ये सब चोर है साले। अपना जेब भरेंगे, रिश्तेदारों को लखपति बनाएंगे। आम जनता को कौन राजनीति में दे देता है? जनता तो सबके लिए कठपुतली है। कठपुतली है, साली कठपुतली। हकीकत है, जनता सबके लिए कठपुतली है। ये रिक्शा चलाता है, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं। हकीकत है। इसको 5,000 का लोन नहीं मिलेगा बैंक से, बड़े पैसे वालों को अरबों रुपए मिल जाएगा, भाग जाएंगे। भागते हो कौन? मीडियम वर्ग। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। जिस हिसाब से 2024 का चुनाव पास आ रहा है, इस तरीके से जनता की अपनी अपनी तकरार है। कोई इंडिया को समर्थन कर रहा है, कोई एनडीए को समर्थन कर रहा है। तो यही चीज आज हम जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर जनता किसे समर्थन कर रही है। गरीबों के लिए मोदी जी ने कोई एक आध काम जो किए हो? बहुत काम किए हैं। क्या काम किए? क्या नहीं किए? आप 5 काम गिनवा दीजिए क्या नहीं किए। मैं आपका 20 काम गिनवाऊंगा, बस आप 5 काम गिनवा दीजिए मोदी क्या नहीं किया है। बस सीना ठोक के कहता हूँ मोदी आएगा 2024 में। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे। सर पढ़े लिखे हम भी है, पढ़े लिखे ये भी है। किसी फील्ड में जाओ सर, क्या होता है अभी के जमाने में, क्या है, हम जब घर से आते हैं जॉब करने तो ये सोचते हैं 50,000 की जॉब कमाएंगे, है कि नहीं? सर पढ़ते हम भी है सर। नॉलेज एक्सपीरियंस करता है कि हमारे क्या है। अब हम किसी चीज के लिए 50,000 रुपए कोई नहीं दे देगा आपको। और जो कहता है राहुल गांधी आएगा, कोई भी आएगा, हम भी है यही सीना ठोक के कहते हैं जय श्री राम। नहीं तो जय श्री राम को चुनाव से क्या वो है? क्या नहीं है? बहुत चीजें हमारे लिए क्या नहीं किए हैं हम। कर दिए क्या नहीं किया? बताइए, आप बताइए क्या कर दिए? कोई है यहाँ कोई है जो 5 काम गिनवा दे? नहीं हुआ है, मैं 20 काम गिनवाऊंगा मोदी किया है। देखिए, पहली चीज, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना पहला काम बताता हूँ जो नहीं हुआ। गौ हत्या को नहीं बैन करा गया पूरे भारत के अंदर। क्यों हुआ है? कौन बोल रहा है? रहने दीजिए भैया, 10 राज्यों में खुलेआम काटा जाता है। क्यों? 10 राज्यों में। आप यहाँ मोदी के खिलाफ बोल दे रहे हैं। चलिए सोधिया में आप एक वहाँ के प्रिंस के खिलाफ बोलिए, आपको जिंदा नहीं कटवा दिया तो जो कहिएगा। अच्छा, मतलब मणिपुर में, कर्नाटक के अंदर, पश्चिम बांग्लादेश के अंदर गौ हत्या खुलेआम होती है, वो गलत है। इसके पहले नहीं होता था। बैन करना चाहिए ना। बैन तो होता है सर। आपको एक बात बताइए, आपको मास्क का अलाउ है, नहीं पहनते आप? क्यों नहीं पहनते? पहनना चाहिए ना आपको। पोल्यूशन है, आप पोल्यूशन का कागज नहीं बनवाते, क्यों नहीं बनवाते? आप अपने जीवन नहीं देखेंगे। रोड ट्रैफिक को आप बीच से घुसा देते, चलान कट जाएगा तो कहेंगे क्यों कट गया। क्या है ये? नहीं तो युवाओं के लिए कोई एक आध काम किया हो? क्यों नहीं किया है? बताइए ना। चलिए हम अपने कंपनी में आपको 60,000 का जॉब दिला रहे हैं। हम आपको 60,000 का जॉब दिला रहे हैं हमारे कंपनी। नहीं ऐसा नहीं होता। आपके अंदर नॉलेज है तो हमारे आप कंपनी 20 लोगों को जॉब दिला रहा हूँ। नंबर ले लीजिए मेरा। चाहे वो डिजर्व ना करता हो, नौकरी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? हमारे अंदर है तो हम पैसा कमाते हैं, नहीं है तो आप नहीं कमाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर अगर नॉलेज है तो आप कमाएंगे, नहीं है तो नहीं कमाएंगे। नॉलेज भी मायने रखती है। आप घर से आएंगे और कहेंगे मुझे 50,000 की जॉब दे, किस चीज का दूं? आपके घर एक नौकर रहेगा और खाने में किसी दिन नमक डाल देगा, आप उसे पगले पैसे देंगे? नहीं देंगे ना। तो सर वही चीज होता है एग्जैक्टली। हम किसी चीज को समझते नहीं है। क्या करना है? 2014 में पैदा हुआ था, इनका कहने का मतलब ये है विकास जो है 2014 में पैदा हुआ था। हमने एजुकेशन 2014 में किए, रेल हमारी 2014 में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो विकास होता रहता है, बोलता रहा हूँ, डेवलप होता रहता है। समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती रहती है। जितना तरक्की करते आएंगे वैसा। 1947 जब देश आजाद हुआ, हमारे पास क्या था? खाने को अनाज नहीं था, सब है ना? नहीं, पैदावार कम थी हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे करते गए वैसे बढ़ते गए। अब 2014 में जी आए, हम और आगे बढ़े हैं। दूसरा आएगा तो भी आगे बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं जा रहे ना हम। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनी? मैं तो किसी को वोट डालता नहीं हूँ,
सीधी सी वोट बात, नहीं देते? नहीं देता हूँ, देना चाहिए, नहीं देना। हक है आपका। सब चोर है, चोर अच्छा। चोर मुसरे भाई हैं, अच्छा, समझे? चोर में सब में तो सभी आ अभी गए। आ गए, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो, ये सब चोर है साले। अच्छा। अपना जेब भरेंगे, रिश्तेदारों को लखपति बनाएंगे। आप जनता को कौन राजनीति में दे देता है? जनता तो सबके लिए कठपुतली है। कठपुतली है, साली कठपुतली। हकीकत है, जनता सबके लिए कठपुतली है। ये रिक्शा चलाता है, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं। हकीकत है। इसको 5,000 का लोन नहीं मिलेगा बैंक से, बड़े पैसे वालों को अरबों रुपए मिल जाएगा, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। भागते हो कौन? मीडियम वर्ग, मीडियम वर्ग, सबकी आंखों में पट्टी है। जाहिर सी बात है। भरेगा कौन? मध्यम वर्ग। सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है? मध्यम वर्ग। मैं भी भरता हूँ, हर कोई भरता है। मैं भी भरता हूँ। रोजमर्रा की चीजें जो खरीदता है वो हर कोई वो टैक्स में। 200 रुपए पिछले महीने में सिलेंडर कम किए थे। तुअर की दाल अच्छी वाली 110 रुपए किलो थी, आज 160 रुपए किलो है। अच्छा, अब आप समझ लो, चावल ये तरक्की है, ये तरक्की है भाई, विकास है। इसलिए मैं बोला ना, वो बोल रहा था कि विकास 2014 में पैदा हुआ, उनकी उम्र नहीं होगी। शक्कर जब 2.5 रुपए किलो थी, है ना? तो एक विकास मारा भी तो गया है यूपी में। छोड़ो ना यार एक विकास अगर भैया, बनता है तो सुनो, एक विकास मरेगा दूसरा पैदा होगा। अच्छा। ये हिंदुस्तान है, चलता रहेगा। जब तक राजनीति हमारी नहीं सुधरेगी, जब तक इंडिया नहीं सुधरेगा। सबसे मेरी राजनीति हमारी गंदी है। अच्छा। स्तर जो हमने गिराया हमारी 9 राजनीति। साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं, काम की नहीं बोलता मैं, कुछ भी नहीं बोलूंगा, काम के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ। देखो, कोई भी सरकार बनाएगी उसको रोड बनाना नहीं, है। कोई तो बेस्ट होता है, जाहिर सी बात है ना। बुरे से कुछ बुरा अगर जाहिर सी बात एक है कि मध्यम वर्ग या गरीब आदमी ऊपर आता है तो सरकार काम कर रही है। अच्छा। क्या आगे बाकी कुछ नहीं कर रही, मेरे हिसाब से वही है। क्या लगता है चाचा 24 में कौन आएगा? मोदी यही आएगा। क्या बात है अंकल जी, क्या लगता है कौन आएगा? परिवर्तन हर 5 साल में होना चाहिए, होना चाहिए, ये जाहिर हकीकत सी है, बात है। जाहिर सी लेकिन बात। जब अगर एक गाड़ी सही माइलेज दे रही हो तो गाड़ी बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, माइलेज कभी दे ही नहीं सकती गाड़ी। क्यों नहीं दे सकती गाड़ी माइलेज? यार छोड़ो यार, अभी आप सब देख रहे हो कि 2014 के पहले हमारा स्तर क्या था, हमारे पास कितना कर्जा था। लोग बोलते ना विकास, बोले हमारे को इंडिया कर्जे में डाल दिया। कितना कर्जा था अपने ऊपर? कितना था? 58,000 करोड़। नहीं, कितना? 55,000। 55,000 करोड़। आज की कंडीशन में कितना है? 1,55,000। 1,55,000 करोड़। लेकिन इसका भी तो आंकड़ा देते हैं ये पैसा। जाहिर सी बात है, अगर किसान सम्मान निधि के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, पीएम आवास योजना के तहत पहले जीएसटी नहीं था, वेट था। पहली बात सुनो ना, बेड में कितना आता था? कुछ कितना भी था, आता? लेकिन सब पे अलग अलग था, एक वेट नहीं था। 5% बेड था। मैं भी व्यापारी हूँ, आगे से मैं चले आ रहा हूँ, मेरा भी कारोबार है, तो 5% था। आज जीएसटी 18%, 40%, 28%, 8%। और हर एक आइटम को 3 जन टैक्स भर रहे हैं। खाली लास्ट वाला नहीं भरता, कंपनी हर चला। कोई भरता हाँ, वहां से चला तो बढ़ता हाँ। बढ़ता रहता है। हर व्यापारी जो बेचने को लाया वो भर रहा है ना? हेलो, मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ। अच्छा, मुंबई से दिल्ली आए हो। दिल्ली घूमने आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का? हाँ, चलिए घूमिए। तो फिर मैं यही चीज बोला, अगर वेट अगर एक तरफ बढ़ाती है तो इस चीज को देखना चाहिए। आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले बेड हमारे पास उतना नहीं आता था। आप आंकड़े उठा लो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा टाइप हूँ। अरे तब भी अंगूठा छापी देश चला रहे हैं तो सुनिए जाहिर तो। सी बात है। पहले हमारे पास उतना टैक्स नहीं आता था, आज हजारों करोड़, मतलब आता है, लाख, टैक्स आता है। 1,00,000 करोड़ रुपया टैक्स आता आता है। है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो हम बताते कर्जे हैं, ये लेके पैसा देश में लगता है। कर्जा कौन नहीं लेता? आज तक आपने एक किसी न्यूज चैनल वाले को इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? एक बोलता नहीं था, एक रुकता नहीं है। ये तो मन की बात करते तो हैं उसमें पूरे। झूठी बात है यार, अच्छा, बहुत झूठी बात है। मन की बात झूठी बात है। वो सब झूठी बात है। हाँ। नहीं समझे? मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मैं तो गरीबों को खिला रहा हूँ, 5 किलो आटा दे रहा हूँ। अब क्या गरीब आदमी 5 किलो में बिका ही हुआ है? सुन लो, जिसको मिल रहा है उसके लिए मेरी बात तो भला सुन है। लो, मैं तुम क्या बोल रहा हूँ, मिलता सबको नहीं, सबको नहीं मिलता। सबको नहीं मिलता। पूरा राशन बिक जाता ब्लैक मंडी। पहले 10 रुपए घूस लगती थी, आज 100 रुपए घूस लगती है। पहले ट्रैफिक वाला अगर रोकता था 10 रुपए में तो छोड़ होगा देता ना, कहीं ना कहीं, जाहिर हाँ, सी तो बात ये है, विकास पैसा है तो बढ़ेगा ना, ना। विकास है। मैं भी तो बोल रहा हूँ विकास है भाई। क्योंकि एक अगर देखा जाए कि अगर कोई राजा बोल दे कि मेरे इसमें करप्ट नहीं है, करप्शन सबके सब में है, हाँ, और करप्शन जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक हमारे नेता खुद ना सुधर जाए। जाहिर सी बात है, सबको सुधरना पड़ेगा, इसके लिए हाँ। तभी होगा। अभी जैसे बंदे बोलते नहीं भैया वो तो रामराज, अरे रामराज तो राम बनना पड़ेगा ना। राम ने धनुष नहीं उड़ाए थे, राम ने मोहब्बत से जीते थे दुनिया, जाहिर सी बात है। जीते थे कि नहीं? राम ने कभी धर्म के नाम पे नहीं लड़े, राम ने किसी वो नहीं किए, तो उनके जैसे बनो। राम राज्य का मतलब ही है राम राज का सम्मान सभी को। हाँ, आप खुद राम, सम्मान सभी हाँ, उनके कदमों में चलो, हम्म, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ राम राज है। है।
किसी को मारने से या काटने से कोई राम हिंसा राज से नहीं बनता और कोई कास्ट में नहीं बनता। हिंसा से नहीं नहीं बनता। लगता भैया 24 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो किसी की बने, लेकिन ये है कि मुद्दे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक युवाओं के लिए बेरोजगार का जो मुद्दा है, हाँ हाँ और जो आपने बात कही जो कैश, अगर वो नोटबंदी हुई थी, बैंकिंग सिस्टम में जो ओवरफ्लो में आया, तो फर्क कहाँ दिखाई देता है हमें? फर्क दिखाई देना चाहिए अगर वो बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेट हुआ तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, फिर ऐसे हमें दिखना चाहिए वो फर्क। तो हमें वो कहीं फर्क दिखता नहीं है जनता को ना। बैंकिंग सिस्टम ने दिखाया, साबित किया कि भाई अगर वो फ्लो में आया तो वो फर्क हमें दिखता नहीं है वो। तो या तो ये मुद्दे तो बहुत क्लियर हैं, जो गलतियां हुई है सरकार से वो तो वही मुद्दे रहेंगे हमारे। और जैसे इन्होंने बताया कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं उसमें तो थोड़ा नहीं, ये चीज तो कहा है उन्होंने कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ था नोटबंदी का। ये बात कही। हाँ कहा। नोटबंदी को लेके भाजपा ने कहा कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो वो भी मानते हैं, मतलब भाजपा वाले ही मानते तो हैं। क्या लगता है आपको 24 में किसकी सरकार बनेगी? कोई एक शख्स जो देश की नींव को संभाल सकता हो, प्रधानमंत्री पद पे, जो गरीबों से लेके, जनता से लेके, व्यापारियों से लेके सबकी सोच सके। देखिए, सरकार किसी की बने, सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के मुद्दों से। हम भी युवा हैं, हमको एक दिखना चाहिए कि ये बंदा है जो देश के लिए काम कर सकता है। मुझे लगता है कि और पार्टी को चांस तो देना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी ने मतलब हमसे जो अपेक्षा, हमारी जो अपेक्षा रही है भारतीय जनता पार्टी से, वो हर बार निराशा, हर बार 4 साल 5 साल के बाद निराश ही किया है जनता को। तो मुझे लगता है बदलाव की जरूरत तो है भारत को। तो बदलाव में ऐसा कोई नेता जो, मतलब फिर वही चीज पूछता हूँ, जो व्यापारियों से लेके, गरीब जनता से लेके, हमारे युवाओं के लिए जो सोच सके, क्या लगता है कि कौन है ऐसे, और जो अभी तक क्या है जो नहीं? ऐसा तो चेहरा कोई, मतलब वैसे तो हमारे बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि वही ग्राउंड से चीजों को समझता है। ग्राउंड से, जाहिर सी बात है, अगर कोई ग्राउंड से आएगा, मेरा सिंपल सा कहना है, अगर राजनीतिक पद से अगर किसी को बना दिया जाएगा तब तो किसी का बेड़ा गर्क नहीं हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक उससे आएंगे तो जाहिर सी बात है जो जिसने पॉलिटिक्स पढ़ी है वो अपना पेट भरेगा। तो इसके लिए हाँ, तो लगता है कि लहर मतलब बता रही है, जो और पार्टीज है उनको मौका मिलेगा इस चुनाव में। और जैसे मतलब जनता देख रही भारत है, जोड़ो यात्रा से क्या लगता है, राहुल गांधी को फर्क, इससे प्रॉफिट होएगा उनको? भारत जोड़ो यात्रा से नहीं, मुझे पता, उसके बारे में पता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, तो उनका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश मैंने इकट्ठा कर लिया, मेरे साथ है, और जाहिर सी बात है यही चीज बीजेपी के लिए हार का कारण बनेगी। नहीं, ये तो जो मुद्दे हैं उनको, राहुल जी को मुद्दे देखने चाहिए जनता के, जो प्रॉब्लम है उस पर बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा रास्ता होगा उनका, एक मजबूत राजनीतिक ग्राउंड देने के लिए उनको, और एक जीत दिलाने के लिए। नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई ये भी नहीं बोल रहे कि पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी की भी नॉलेज नहीं है उन्हें इतनी ज्यादा जितनी उन्हें विदेशी लैंग्वेज की है, और इसी चीज में जनता उसकी बात पकड़ लेती है कि हाँ भाई उन्होंने ये चीज गलत बयान दे दिया है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं लगता है तो